कहते हैं प्यार कुर्बानी मांगता है। जब प्यार कुर्बानी मांगता है तो गर्दन कटती है। धड़ अलग होता है, धड़ नाले में फेंका जाता है और डस्टबिन में फेंक दिया जाता है दूसरा शरीर। बताना चाहूँगी प्यार कुर्बानी मांग चुका है आगरा में। आगरा में एक एचआर मैनेजर होती है जिसकी हत्या उसका बॉयफ्रेंड इस तरह से करता है जैसे लगता है कि उसको अपनी गर्लफ्रेंड से इतनी नफरत थी कि वो सारी हत्या में नफरत निकालना चाहता था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो ये सरकटी लाश मिलती है, नंगी लाश, और आपको बताऊं जो हड्डी होती है, मतलब जैसे कि आपका घुटना है, घुटना के एक बीतन नीचे पैर को रेत आ जाता है। जब आधा रेत जाता है तो उसको मोड़ करके बांध दिया जाता है घुटने में आकर के, आधा कटा पैर दोनों। और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो डस्टबिन की वो पन्नी थी काली वाली, वो छोटी थी, इसलिए पैर को मोड़ करके रेत करके काट दिया जाता है। ठीक है। जो खून होता है, सोफा पे जो कवर होते हैं, ऑफिस में काम करता है, एचआर मैनेजर है भाई, सोफा भी होंगे, सोफा में जो कवर होते हैं उन कवर से खून सारा ऑफिस का पोंछ दिया जाता है। जो हत्या आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर। जैसे लगता है कि ये जो हत्या आरोपी है, हत्यारा बंदा, पहली बात तो ये मोटा इतना है, लंगोट का कच्चा इतना है कि क्या बताएं। बिना राजपूत नाम होता है। एचआर मैनेजर मिक्की शर्मा का असिस्टेंट होता है। आगरा जिला के जवाहर पुल, यानी आपको बता दूं कि एतमादौला, शुक्रवार को रात में फोन आता है पुलिस के पास कि बोरे में कुछ ऐसे बदबूदार लग रहा है, बदबू सी आ रही है, खून की बदबू आ रही है। मतलब कोई राहगीर को उसमें से निकला तो उसको खून सी बदबू आई। तो पुलिस वहां जाती है, जब बोरे को खोलती है तो तुरंत के तुरंत पता चल जाता है, अरे ये तो शर्मा यानी पंडित की लड़की है जिसका पूरा शरीर इसमें पड़ा हुआ, लेकिन सर गायब था, सर नहीं था। लेकिन थोड़ी देर में सर ढूंढा जाता है तो सर जवाहर पुल के झरना नाले में फेंका जाता है। पुलिस सिर की तलाश कर रही थी लेकिन वहीं पे मिल जाता है भगवान की कृपा से। पार्वती बिहार कॉलोनी, गली नंबर 4, टेढ़ी बगिया, ट्रांस यमुना निवासी मिक्की शर्मा संजय प्लेस में मारुति प्लाजा स्थित दिविस टेक्नोलॉजी में काम करती थी। एचआर मैनेजर पे 23 जनवरी को सजती है, संवरती है, अपनी स्कूटी लेती है, मम्मी से बोलती है कि मम्मी मैं 6 बजे घर लौट आऊंगी, आज जल्दी आऊंगी क्योंकि भाई की अप्रैल में शादी है। शादी के कार्ड और शादी के कुछ शेरवानी के मैं ऑर्डर देने जाऊंगी भाई की। बताना चाहूंगी भाई छोटा है, दीपक शर्मा नाम है, लेकिन शादी जल्दी हो रही है क्योंकि मिक्की शर्मा लिविंग में रह रही है, तो मिक्की शर्मा का अभी शादी का कोई इरादा नहीं था। वैसे मिक्की शर्मा एक जिम्मेदार मैनेजर है, वो ऑफिस को पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करती है। ऑफिस का एक एक जन इस पे विश्वास करता है, हार्ड वर्कर है। इस वजह से मिक्की शर्मा को टाइम भी नहीं मिल पाता कि शादी की तैयारी में जुटेगी तो ऑफिस में फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सोच रही थी कि थोड़ा सा खलफल होए काम का तो फिर मैं शादी के लिए सोचूं। दोस्तों बताना चाहूंगी किस तरह से इस बेचारी लड़की की दुर्दशा होती है। जब सुबह निकल जाती है और रात को 6 बजे तक नहीं आती है तो मम्मी पापा परेशान हो जाते हैं। मम्मी पापा भाग करके स्कूटर से जाते हैं, देखते हैं कि वो जो ऑफिस है उसमें ताला लगा है, ऑफिस में तो कोई है ही नहीं। 8 बजे ये लोग गए थे, फिर 10 बजे तक वेट करते हैं। 10 बजे भी मिक्की शर्मा जब नहीं लौटती है, फोन स्विच ऑफ होता है, तो मिक्की शर्मा भाग करके पुलिस के पास जाती है। पुलिस तुरंत के तुरंत आती है और सीसीटीवी कैमरे खंगालती है। मिक्की शर्मा के ऑफिस जाने के सीसीटीवी फुटेज नजर आते हैं। 11 बजे करीब ऑफिस का मैनेजर विनय राजपूत ट्रांस यमुना लिफ्ट से बाहर निकलता है। वो उसी मतलब जो पुलिस जाती है ऑफिस के आसपास, जब कैमरे खंगलवाती है तो कैमरे में देख रही होती है पुलिस कि जो ऑफिस का मैनेजर है विनय राजपूत, जो कि एचआर मैनेजर मिक्की शर्मा से असिस्टेंट है, उसका असिस्टेंट है, वो एक बोरा काले कलर का घसीटता है। घसीटते हुए वो दूर तक जाता है। दूसरा कैमरा देखा जाता है तो मिक्की के स्कूटर, जिस स्कूटर से मिक्की ड्यूटी आती थी, उसी स्कूटर पे बिठाता है और उसके बाद वो लेकर के चला जाता है बोरे को। जब पता चलता है ये कौन है तो पता चलता है विनय राजपूत है। पूछताछ किया जाता है तो पूछताछ में बताया मिक्की शर्मा से उसके प्रेम संबंध थे। अपने घर पर उसके बारे में बता रखा था, मेरे घर वाले जानते थे, मिक्की शर्मा के मम्मी पापा जानते थे और दोनों के घर में आना जाना भी था। आगे चलकर कि वो इस बात से परेशान था क्योंकि मिक्की शर्मा टोका टोकी झगड़ा बहुत करती थी।
जब प्यार किया था तो नहीं सोचा था औरत तो झगड़ा ही करती है। शादी करते हो तो नहीं सोचते हो कि औरत तो झगड़ा ही करती है। औरत का नाम ही डायन और झगड़ालू तुम लोग रखते हो। बोलते हैं कि उसके झगड़े से मैं परेशान हो गया था, इसके साइड होना चाहता था, इसको मैं इससे दूरी बनाना चाहता था। इसलिए 23 जनवरी को जब सारे ऑफिस के लोग चले जाते हैं तो मैं सोफे पे बैठा रहता हूँ। मैं मिक्की से बोलता हूँ रुकने के लिए, मिक्की रुकती है। मिक्की से मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। बात तो हुई थी थोड़ी, लेकिन झगड़ा हो गया बहुत। तब ये अपने जेब में, अपने पैकेट में, बैग में एक चक्कू खरीद करके 15 दिन पहले रखा था। अपना चक्कू निकालता है, सबसे पहला वार सड़ाक से गले पे करता है। गर्दन की नस टेढ़ी वाली किनारे की तरफ ना, जो कान की तरफ नस गई है, कान की तरफ वो नस गिर जाती, कट जाती है। और आपको बता देती हूँ, एक नस ही मरने के लिए काफी है। आपको प्रद्युम्न हत्याकांड पता होगा, मात्र एक ही नस काटी गई थी, एक ही चक्कू मारा गया था और उस नस के ही वजह से प्रद्युम्न वही स्कूल में ही मर चुका था। उसको लाश को ले जाकर के हॉस्पिटल में भर्ती किया, भर्ती करके ड्रामा करते आईसीयू 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 3 दिन तक लड़के को आईसीयू में लिटा रखा। वहां भी खूब जम के डॉक्टरों ने पैसा लिया। ठीक है, बताना चाहूंगी, गर्दन की नस कट जाती है, गर्दन की नस कटती है तो फव्वारा निकलता खून का, छपाक छपाक पूरा चारों तरफ से खून फैल जाता है और खून निकलने के साथ ही सांस लेना बंद कर देती है। जब खून जो नाली धमनी है सांस को ऑक्सीजन मतलब देती है इंसान के, और वो खून फेंकने लगती है तो मिक्की शर्मा गिर जाती है। अब ये मिक्की शर्मा गिर जाती है तो ये घबरा जाता है। घबराने के गिरने के साथ ही ताबड़तोड़ जब तक वार करता है जब तक इसका डर खत्म नहीं हो जाता कि ये जिंदा नहीं है। यानी मरने के बाद में भी ये हजारों बार अपनी ताकत लगा लगा के वार करता है। फिर ये क्या करता है, बाल पकड़ता है, बाल खींच करके सड़ाक से सर को धड़ से 3-4 वार में अलग कर देता है। सिर को पैक करता है अलग बैग में, यानी अपने पास बैग लेकर के आया था, उस बैग में प्लानिंग से आया था। 100 को पैक करता है प्लास्टिक में। प्लास्टिक कौन सी होती है, जो ऑफिस में बड़े वाले डस्टबिन में एक काली पन्नी डाली जाती है। और मिक्की के स्टूल और खींचता हुआ, और जो खून वहां पे फैला हुआ था उसको सोफे के कवर से सही करता है। और उसके बाद वो क्या करता है, लिफ्ट में खींचता हुआ बोरे को स्कूटर पे ले जाकर के जवाहर पुल तक ले जाता है। बोरे को यमुना में फेंकना चाहता था लेकिन भारी बहुत था, क्योंकि मिक्की शर्मा लंबी भी थी और हैवी भी थी, इसलिए बोरा उससे उठा नहीं। वो तो क्या करता है, पुल के नीचे ही छोड़ देता है। मिक्की के कपड़े, मोबाइल, सिर को झरना के नाले में फेंक देता है। पुलिस की टीम से बरामद करने पर जुटी है कपड़ों को, लेकिन कपड़े नहीं मिल रहे हैं। युवती का स्कूटर शाहदरा के पास लावारिस छोड़ देता है, वो भी मिल जाता है। बताता है, जब ये पकड़ा जाता है तो बताता, हम क्राइम पेट्रोल देख करके सीखे थे कि कैसे महिला को किनारे लगाना है और उसके बाद पुलिस भी पकड़ ना पाए। बीना राजपूत ने कई घंटे मिक्की शर्मा के शव के साथ गुजारे हैं। हत्या के बाद उसने कई घंटे तक सोचा था कि बचना कैसे है, बचना कैसे है। दृश्यम मूवी भी देखता है, साक्ष्य मिटाने का दृश्यम मूवी देखता है। उसके बाद क्राइम पेट्रोल से सीखता है शव की पहचान ना हो जाए, इसलिए सर को बाहर कर देता है, काट करके सर को हटा करके दूसरी जगह फेंक देता है। उसने हत्या के बाद सिर को तेज धार चाकू से धड़ से अलग किया था। हत्या से कुछ दिन पहले उसने चाकू खरीदा था। बीना राजपूत ने पुलिस को बताया कि मिक्की को मारना नहीं चाहता था, बड़े अच्छे संबंध थे, बड़ा प्यार था। झगड़े के दौरान गुस्से में चाकू गर्दन की जगह पे लग गया। खून बंद ही नहीं हुआ तो मैं क्या करता, अगर खून बंद होता तो मैं मिक्की को नहीं मारता। लेकिन दोस्तों, जब मारना नहीं चाहता तो चाकू 15 दिन पहले क्यों खरीदा था? मीट काटने के लिए, मीट की दुकान खोलना चाहता था क्या भाई? चाकू तुम खरीद रहे हो और मैं मारना नहीं चाहता था। फिर आगे बताता है कि जब खून बंद नहीं हुआ, पूरा ऑफिस खून से सन गया था, नाली में बहने लगा था। अब जेल जाना तो तय हो गया था, वो समझ लिया था, फिर भी बचाव पक्ष के लिए सर को अलग करके बाहर करता है। उसने सिर को इसीलिए काटा था, योजना बनाई थी कि धड़ को जमुना में फेंकेगा, सिर को झरने में फेंकेगा, लेकिन ये सर तो फेंक दिया लेकिन धड़ नहीं फेंक पाया, क्योंकि धड़ इतना भारी था दोस्तों। उसने बताया आगे चलकर कि मैंने कपड़े इसलिए उतारे थे कि कपड़े से ब्रांड का पता चलता है। कपड़े में जो बार कोड होता है, जो लेबल होता है, उसमें बार कोड होता है, बार कोड से कंपनी का पता चल जाता है, इसलिए मैंने कपड़े उतार करके झरने में फेंक दिए थे। बताइए, नंगी ठंडी में नंगी निवस्त्र लाश। बताता है निवस्त्र लाश को पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धड़ के साथ इसलिए नहीं छोड़ा था कि धड़ रहेगा तो और जल्दी पहचान हो जाएगी, इसलिए धड़ को मैंने बाहर फेंक दिया था। मिक्की घर पर ऑफिस को बताकर निकली थी और उसने कहा कि घर में कोई बहाना बनाकर आना। बताइए,
मतलब महबूबा को, अपनी प्रेमिका को ये चूतिया बनाता है कि बहाना बनाना, ये वो फलाना ठिकाना, और ये चक्कू लेके आता है और गलती से चक्कू भी लग जाता है। कहते हैं ऑफिस से निकलते समय उसने अपना मोबाइल बंद कर लिया था ताकि उसकी लोकेशन घटना स्थल पर ना जा सके। बोरे को उसने स्कूटर के पायदान पर रखा था, कंधे पर बैग टांग रखा था, उसमें मिक्की का सिर था। बताइए, कंधे में जो बैग था उसमें मिक्की का सर था। वो संजय प्लेस से भगवान टॉकी जाता है, वहां से जवाहर पुल जाता है। जवाहर पुल से ऊंची जाली लगी होती है, वो बोरा उठाकर फेंक नहीं पाता है। बहुत सारे लोग वहां पे आ जा रहे थे, राहगीर घूर रहे थे, इस वजह से क्या करता है, वहीं पे बोरा को छोड़ करके आ जाता है। मिक्की का स्कूटर छोड़ने के बाद वो इस शाहदरा के पुल पे उसे अपना मोबाइल ऑन किया। एक दोस्त को फोन करता है कि प्लीज जल्दी बाइक लेके आ जा, मुझे जल्दी से जाना है। उसने खून से सने अपने कपड़े भी ठिकाने लगा दिए, नया टी शर्ट और पैंट और स्वेटर लेकर के आया था। बताइए, और बोल रहा गलती से लग गया। वो घर से एक जोड़ी कपड़े लेकर के आया था, सबको पैक करने के बाद कपड़े बदले, अपना खून साफ किया। बोरे में सिरकटी लाश जो थी, तन पर कोई कपड़ा जो नहीं था। सनसनी से बचने के पुलिस ने बात 100 मिलने के बाद छिपाई। सिर नहीं है, ये भी किसी को नहीं पुलिस ने बताया, क्योंकि आपको पता है कि पुलिस के ऊपर इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं और हंगामा मचना शुरू होता है, कैंडल मार्च, ये वो फलाना धरना प्रदर्शन। पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं बताया था, लेकिन जब पुलिस को सर मिल गया तब कहते हैं कि मतलब पुलिस ने कुछ चीजें इसलिए छुपाई थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लोगों के अंदर बहुत तेज से जोश जागे और आंदोलन शुरू हो जाए। पुलिस ने सिर जब तक नहीं मिला तब तक सिर की बात छुपाई, जब तक कपड़े नहीं मिले तब तक कपड़े की बात छुपाई। 100 युवती का था, ये साफ हो रहा था क्योंकि उस मिक्की शर्मा ने गोल्डन कलर की नेल पॉलिश लगा रखी थी। पुलिस ने सबसे पहले कमरिस्ट के सभी थानों में दर्ज युवतियों की गुमशुदगी के बारे में जानकारी की। 1 दर्जन गुमशुदगी की रिपोर्टें। बताइए, एक दिन में 1 दर्जन रिपोर्ट गुमशुदगी की होती है। हम कहते हैं ना, आपके देश में पर डे 8-10 बंदियां मतलब गायब होती है, तभी तो गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई है। बताया जाता है पुलिस एक एक करके सभी के घर जाती है, घर जाकर के जानकारी जुटाती है। मेकअप का सामान देखा तो मिक्की के घर में नेल पॉलिश जब सर्च करती है सबके घर में जाके, तो मिक्की शर्मा के घर में मेकअप का सामान देखती है पुलिस। वहां पे गोल्डन कलर की जो मिक्की शर्मा के उसमें लगी थी लिपस्टिक, नेल पॉलिश लगी थी पैरों में, वो मिल जाती है और 100 के नाखूनों पे वो मिलाई जाती है। उससे ये पता चलता है कि ये मिक्की के घर का ही है, क्योंकि आपको पता है शादीशुदा लड़कियां, औरतें ज्यादातर लाल कलर की या मैरून कलर की या फिर येलो कलर की, ग्रीन कलर की लगाती हैं नेल पॉलिश, एकदम गोल्डन कलर की कम ही लगाती हैं। नेल पॉलिश बहुत कम ही युवतियां लगाई देखी जाती हैं। पुलिस ने इसके बाद मिक्की के बारे में घर वालों से पूछा, उसका रंग कैसा था, पैर कैसा था, हाथ कैसा था, निशान है कोई। पुलिस की एक टीम संजय प्लेस पहुंचती, मारुति प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। मिक्की 23 जनवरी को ऑफिस आने की पुष्टि हुई। पुलिस को पता चला कि मिक्की शर्मा जिस ऑफिस पर एचआर थी, वहां 4 लोगों का स्टाफ है, राहुल देव मालिक है। पुलिस उससे संपर्क किया, उसने बताया 23 जनवरी को ऑफिस की छुट्टी थी। पुलिस को बिना के बारे में जानकारी हुई, सीसीटीवी फुटेज से साक्ष्य मिले हैं। कहती है मिक्की की अम्मा, कहती है अम्मा मतलब मम्मी जी कहती हैं कि मेरी बहुत बड़ी होनहार और कमाऊ बेटी थी। चीख चीख करके चिल्ला रही है माँ, बहुत ज्यादा चीख रही, मेरी होनहार बेटी को मार डाला, होनहार बेटी को मार डाला, अब मैं कैसे जीऊंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। 6 फरवरी को शादी थी, शादी की तैयारी में भी जब जुटी रहती थी और सबसे बड़ी बात ऑफिस का भी काम संभालती थी, खाने का भी बेटी को टाइम नहीं मिलता था, तो कभी भी कंप्लेन नहीं करती थी। पिता अशोक शर्मा है, कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर हैं, मिक्की यहाँ पे मैनेजर थी। भाई एक टॉयज के उसमें कंपनी में एचआर मैनेजर था। घर वाले बहुत ही मजबूत थे, घर वालों के घर में एक एक बंदा पढ़ा लिखा एकदम टैलेंटेड था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि मिक्की शर्मा अपने जीवन के बैलेंस को बिगाड़ गई। कहते हैं कि जो ये दीपक है, ये विनय राजपूत है, ये बहुत प्यार करता था, शादी के लिए कहता था, लेकिन वो किसी और से फंस गई थी, किसी और से पैसे ऐठ रही थी, किसी और से बात कर रही थी। शादी के लिए उसने 1.5 लाख रुपए मांगे थे। विनय ने कहा पैसे नहीं है मेरे पास, मुझे घर चलाना है, क्योंकि मेरा पापा बीमार रहता, लकवा मारा है,
मेरे को सूरज नाम का भाई, उसको पढ़ाना है, मेरे को बहन की शादी करनी है, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, शादी करके घर संभालो चल के। तब वो अकड़ करके दूसरे मर्द से बात करने लगी, दूसरे लड़के से बात करने लगी। ये बात इनको बहुत बुरी लगी और इन्होंने कसम खाया कि जिस दिन मिक्की को मौत के घाट उतार लूंगा उस दिन मैं चैन की सांस लूंगा। दोस्तों, प्यार करते हैं तो बड़ा अच्छा, कड़वा कड़वा थू, मीठा मीठा गप, लड्डू खाया और रसगुल्ला खाया तो बड़ा अच्छा, थोड़ी सी कनखी सी कमी आ गई तो बहुत बुरा। मैं कहती हूँ ना, पूरी जिंदगी अच्छा करो, एकमात्र गलती कर दो फिर तुमको कोई नहीं पूछेगा। जय श्री कृष्ण।